जी हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, हम लगातार पर्यावरण अध्ययन की क्लासें चलाते आ रहे हैं, लगातार पर्यावरण अध्ययन पढ़ते आ रहे हैं साथियों। रीड प्री लेवल 1 के जितने भी सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथियों, वो लगातार पर्यावरण अध्ययन की क्लासें देख रहे होंगे और साइकोलॉजी की जो आपकी क्लास चल रही है उसको भी निरंतर आप देख ही रहे होंगे। तो देखिए साथियों, हम आज पढ़ने वाले हैं साथियों सार्वजनिक स्थल। क्या नाम है साथियों? सार्वजनिक स्थल। आज हम क्या पढ़ेंगे? सार्वजनिक स्थल पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है विद्यार्थियों? हमने अभी तक पढ़ लिया है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था साथियों सहकारी समितियां। क्या पढ़ा था? सहकारी समितियां। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए आप। सहकारी समितियां क्या पढ़ा था? सहकारी समितियां। ये हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। सहकारी समितियों की हमने कितनी वीडियो में कितने में कंप्लीट की थी विद्यार्थियों? 2 में कंप्लीट की थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल किसे बोलते हैं? क्या होता है सार्वजनिक स्थल? सार्वजनिक स्थल या संपत्तियां आपके चैप्टर का नाम है। क्या होती हैं सार्वजनिक स्थल? कौन कौन इसका उपयोग करता है? कितने प्रकार के ये होते हैं और कौन इनका संचालन करता है? इन सब तथ्यों को, इन सब महत्वपूर्ण बातों को आज हम जो पढ़ने वाले हैं साथियों। शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। ये इकाई सेकंड का चैप्टर है, इकाई सेकंड का आपका चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन में। चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए सार्वजनिक स्थल व संपत्तियां। सार्वजनिक स्थल क्या होता है साथियों? क्या होते हैं सार्वजनिक स्थल? ऐसे स्थल जिनका उपयोग सभी समुदाय के लोग करें या सभी लोग करें, उसको क्या बोलते हैं साथियों? सार्वजनिक स्थल। तो देखिए सार्वजनिक स्थल ऐसे स्थल या संपत्ति जिनका उपयोग हम सब मिलजुल कर करते हैं। छोटे बड़े, अमीर या हम कहें गरीब, सब मिलकर इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे विद्यालय हो गया आपका, बस स्टैंड हो गया साथियों, रेलवे स्टेशन हो गया, चिकित्सा हो गई, डाकघर हो गया, ये सब क्या है साथियों? सार्वजनिक स्थल है। तो सार्वजनिक स्थल ऐसे स्थल होते हैं साथियों जिनका उपयोग हम सब मिलकर करते हैं, अर्थात इसमें अमीर हो या गरीब हो सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। तो सार्वजनिक स्थल कौन कौन से हैं? विद्यालय आपका, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय या हम कहें डाकघर, ये सब क्या है साथियों? आपके सार्वजनिक स्थल हैं। चलिए साथियों सबसे पहले हम देखते हैं विद्यालय। किसको देखते हैं? विद्यालय को। किसको देखते हैं? विद्यालय को। सार्वजनिक स्थल में पहला हमारा है विद्यालय। विद्यालय देखिए, विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बालक शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बालक क्या करता है साथियों? शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बालक शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ हमें संस्कार दिए जाते हैं। जहाँ हमें क्या दिया जाता है साथियों? संस्कार दिए जाते हैं। तो विद्यालय हम पढ़ रहे हैं, विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बालक शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ हमें क्या दिए जाते हैं साथियों? संस्कार दिए जाते हैं। ये हमारा जो पहला सार्वजनिक स्थल था विद्यालय। अब विद्यालय के हम देखिए प्रकार देखते हैं। विद्यालय कितने प्रकार का होता है साथियों? विद्यालय एक होता है प्राथमिक। क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय। ये कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का होता है, प्राइमरी होता है। ये कौन सा होता है साथियों? प्राइमरी होता है। लेवल 1 आप जो फाइट करते हो रीड प्री लेवल 1 से, आप कौन से वाले बनते हो साथियों? कौन से टीचर बनते हो साथियों? प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनते हो। प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर 5वीं तक होता है। प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर 5वीं तक होता है। दूसरा होता है उच्च प्राथमिक विद्यालय। ये साथियों 6 से लेकर 8वीं तक होता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से लेकर 8वीं तक होता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कहाँ तक होता है? 6 से लेकर 8वीं तक होता है। लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं, लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं या जो टीचर बनते हैं लेवल 2 के, वो इसमें जो ज्वाइन करते हैं। लेवल 1 प्राथमिक विद्यालय होता है, लेवल 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है। कहाँ से होता है साथियों? 6 से लेकर 8वीं तक। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर 5वीं तक, उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से लेकर 8वीं तक, माध्यमिक विद्यालय 10वीं तक। माध्यमिक विद्यालय कहाँ तक होता है साथियों? 10वीं तक होता है। जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालय कहाँ तक होता है विद्यार्थियों? 12वीं तक होता है। ये विद्यालय के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार प्राथमिक, दूसरा उच्च प्राथमिक, तीसरा माध्यमिक और चौथा होता है उच्च माध्यमिक विद्यालय। ये 4 जो है क्या है साथियों? विद्यालय के प्रकार होता है। इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त नर्सरी स्कूल या प्ले स्कूल भी आजकल संचालित किए जा रहे हैं, जिनको हम बोल सकते हैं आंगनबाड़ी के तौर पर। जो हमारे आसपास आंगनबाड़ी है उनमें भी नर्सरी स्कूल या प्ले स्कूल इसके अलावा भी क्या है साथियों? संचालित किए जाते हैं। तो ये विद्यालय हुआ। विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास होता है।
विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ हमें संस्कार दिए जाते हैं, विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ हमें शिक्षा दी जाती है। विद्यालय के 4 प्रकार होते हैं साथियों। पहला प्राथमिक विद्यालय होता है साथियों 1 से लेकर 5वीं तक। दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है 6 से लेकर 8वीं तक। तीसरा माध्यमिक विद्यालय होता है साथियों 10वीं तक। और चौथा उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है विद्यार्थियों 12वीं तक। ये विद्यालय के क्या है साथियों, ये 4 प्रकार हैं। इसके अलावा क्या है साथियों, नर्सरी के स्कूल या हम कहीं जिनको प्ले स्कूल भी बोलते हैं, वो भी आजकल संचालित किए जा रहे हैं। तो ये विद्यालय हमारा जो पहला पोर्शन था। उसके अलावा देखिए विद्यालय 2 प्रकार के भी होते हैं साथियों। स्वामित्व के आधार पर कहें हम या अधिकार के आधार पर विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होते हैं सरकारी विद्यालय या जिनको हम बोल सकते हैं राजकीय विद्यालय, और एक होते हैं साथियों निजी विद्यालय। 2 प्रकार के क्या होते हैं साथियों, विद्यालय होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 2 प्रकार के। आपसे पूछा जाए अधिकार या स्वामित्व के आधार पर विद्यालय 2 प्रकार के, और आपसे सामान्य रूप से विद्यालय के प्रकार पूछे जाएं तो कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 4 प्रकार के। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ये 4 प्रकार के होते हैं। जबकि स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 2 प्रकार के। एक होते हैं राजकीय विद्यालय, जिनका जो पूर्ण स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है साथियों। जो हमारे आसपास सरकारी विद्यालय हैं वो सब क्या है साथियों, राजकीय विद्यालय है, जिनका पूर्ण स्वामित्व किसका होता है साथियों, सरकार का होता है। जिनका पूर्ण स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है। एक होते हैं निजी विद्यालय, निजी व्यक्तियों के द्वारा या हम कहे ट्रस्टों के द्वारा या हम कहे धार्मिक समुदायों के द्वारा ये विद्यालय संचालित किए जाते हैं। निजी विद्यालय 2 प्रकार के हो सकते हैं। निजी विद्यालय कितने प्रकार के हो सकते हैं साथियों, 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए राजकीय विद्यालय एक ही प्रकार के होते हैं जिनका संचालन केवल और केवल सरकार करती है। जबकि निजी विद्यालय 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है साथियों अनुदानित, एक क्या होता है साथियों अनुदानित, और एक होता है गैर अनुदानित। अनुदानित यह सरकार के द्वारा अनुदान से चलाए जाते हैं। अनुदानित जो विद्यालय होते हैं साथियों सरकार के द्वारा अनुदान से चलाए जाते हैं। जबकि गैर अनुदानित जो विद्यालय होते हैं ये स्वयं के निजी धन से चलाए जाते हैं। जो आजकल हम हमारे आसपास प्राइवेट स्कूल देखते हैं ये सब क्या है साथियों, गैर अनुदानित जो है निजी स्कूल होते हैं। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर विद्यालय 2 प्रकार के, एक होता है साथियों राजकीय, एक होता है निजी विद्यालय। राजकीय विद्यालय पूर्ण रूप से इसमें सरकार का हस्तक्षेप रहता है, पूर्ण रूप से सरकार इसका क्रियान्वयन करती है। जबकि निजी विद्यालय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। निजी विद्यालय या तो किसी ट्रस्ट के द्वारा या किसी धार्मिक समुदाय के द्वारा या फिर स्वयं के द्वारा अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनुदानित जिनमें सरकार अनुदान या कोई भी अनुदान देता है, ये अनुदानित हैं। और एक होते हैं साथ ही गैर अनुदानित, ये स्वयं की जिम्मेदारी से चलाने पड़ते हैं। 2 प्रकार के निजी विद्यालय। अब देखिए विद्यालय बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में क्या आवश्यक है, बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय के भवन का आकार उचित हो, उसमें विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था भी क्या हो साथियों, उचित हो। विद्यालय में यदि हमको बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो क्या आवश्यक है, विद्यालय के भवन का आकार उचित हो, उसमें विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था भी क्या हो साथियों, उचित हो। एक पुस्तकालय हो, विद्यालय में क्या हो साथियों, एक पुस्तकालय हो जहां विभिन्न पुस्तकें हों। एक पुस्तकालय भी होना चाहिए साथियों विद्यालय में, जहाँ क्या हो साथियों, विभिन्न पुस्तकें हो। उसके अलावा बच्चों के शारीरिक विकास हेतु एक खेल का मैदान भी होना चाहिए। ये विद्यालय के नियम है साथियों। बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए, विद्यालय का भवन अच्छा होना चाहिए, विद्यालय में एक पुस्तकालय होना चाहिए और विद्यालय में एक खेल का मैदान होना चाहिए। विद्यालय में साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए साथियों। विद्यालय में समय समय पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनका क्या होना चाहिए साथियों, आयोजन होना चाहिए। विद्यालय में शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। शिक्षकों का चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप उठा करके वो पढ़ाने लगा दो, ऐसा नहीं है। शिक्षकों का चयन किसके अनुसार होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए, योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थियों का प्रारंभ से ही शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में जोड़ा जाना चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही अन्य गतिविधियों में भी जोड़ा जाना चाहिए। ये विद्यालय के साथियों कुछ पॉइंट है, कुछ नियम है। शिक्षक पूर्ण समर्पित होकर कार्य कर सके इसके लिए उन्हें अच्छा वेतन, अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भाई शिक्षकों को भी एक अच्छा वातावरण देना चाहिए, एक अच्छा माहौल देना चाहिए, चुनौतीपूर्ण माहौल देना चाहिए। शिक्षकों को एक अच्छा वेतन भी देना चाहिए ताकि वह मन लगाकर काम कर सके, मन लगाकर शिक्षा का जो है शिक्षण दे सके। तो इसलिए ये विद्यालय के बालक के सर्वांगीण विकास करने के लिए ये नियम है। जबकि हमने देखा
विद्यालय के हमने 4 प्रकार देखे साथियों। विद्यालय कितने प्रकार देखे? 4 प्रकार। यदि अधिकार के आधार पर आपसे प्रकार पूछता है, स्वामित्व के आधार पर यदि आपसे प्रकार पूछता है तो आपको बताने हैं 2। एक होते हैं शासकीय विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय, और एक होते हैं निजी विद्यालय, राजकीय और निजी विद्यालय। जो राजकीय विद्यालय होते हैं उनका पूर्ण जो क्रियान्वयन है वो कौन करता है साथियों? सरकार के द्वारा किया जाता है। और जबकि निजी विद्यालय स्वयं के द्वारा या ट्रस्टों के माध्यम से या धार्मिक समुदायों के माध्यम से जो है किया जाता है। और जो निजी विद्यालय हैं उनके भी 2 भाग होते हैं साथियों, एक अनुदानित और एक गैर अनुदानित। अनुदानित जो होते हैं साथियों, अनुदानित जो होते हैं ये सरकार के अनुदान से चलाए जाते हैं, और गैर अनुदानित जो विद्यालय होते हैं वो किसके अनुदान से चलाए जाते हैं साथियों? स्वयं के खर्चे पर ये विद्यालय चलाए जाते हैं। तो ये था साथियों आपका जो पोर्शन विद्यालय का है। जो सार्वजनिक संपत्ति में हमारा जो विद्यालय पहला पार्ट था उसका ये था कंसेप्ट। अब देखिए आगे जो हमारा पार्ट है उसका नाम है साथियों चिकित्सालय। क्या है साथियों? चिकित्सालय। ये हमारे आगे संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, इसको क्या बोलते हैं साथियों? चिकित्सालय। अब देखिए चिकित्सालय वह स्थान है जहां बीमार व्यक्तियों की देखभाल की जाती है एवं उनकी बीमारी का इलाज किया जाता है। प्रत्येक चिकित्सालय में चिकित्सा प्रदान करने हेतु नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर होते हैं जो मरीजों की देखभाल करते हैं। तो चिकित्सालय वह स्थान है साथियों जहां क्या किया जाता है? व्यक्तियों की देखभाल की जाती है, बीमार व्यक्तियों की देखभाल की जाती है एवं उनकी बीमारी का क्या किया जाता है साथियों? इलाज किया जाता है। प्रत्येक चिकित्सालय में चिकित्सा प्रदान करने हेतु नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर होते हैं जो मरीजों की क्या करते हैं साथियों? देखभाल करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु निम्न चिकित्सा संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य में, किसी भी राज्य में वहां के निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सा की सुविधा देने के लिए निम्न संस्थाएं साथियों क्या की जा रही हैं? संचालित की जा रही हैं। पहला देखिए आप जिला स्तर पर जो चिकित्सालय होता है साथियों उसको चिकित्सालय ही बोला जाता है। राजकीय चिकित्सालय बोला जाता है, उसका पूरा नाम होता है। जिला स्तर पर जो चिकित्सालय होता है साथियों उसका नाम चिकित्सालय ही बोला जाता है। उसमें 2 होते हैं, ओपीडी और आईपीडी। इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं साथियों। तो जिला स्तर पर जो चिकित्सालय होता है उसका नाम ही साथियों क्या होता है? जिला चिकित्सालय। क्या नाम होता है साथियों? जिला चिकित्सालय। जिला स्तर के चिकित्सालय का नाम ही क्या है साथियों? जिला चिकित्सालय। ब्लॉक स्तर पर जो चिकित्सालय होता है साथियों उसको क्या बोलते हैं साथियों? सीएचसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सीएचसी बोलते हैं। ग्रामीण स्तर पर जो चिकित्सालय होता है साथियों उसको क्या बोलते हैं साथियों? पीएचसी बोलते हैं। सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सीएचसी का फुल फॉर्म क्या है साथियों? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और पीएचसी की फुल फॉर्म क्या है साथियों? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए सीएचसी की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? सीएचसी की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौन सा होता है साथियों? सीएचसी। और पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब देखिए अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जिला स्तर पर जो चिकित्सालय होता है उसका नाम ही क्या होता है साथियों? जिला राजकीय चिकित्सालय। जिला स्तर का चिकित्सालय क्या है? उसका नाम जिला चिकित्सालय, उसका क्या होता है साथियों? नाम होता है। ठीक है। उसके अलावा ब्लॉक स्तर पर हम कहीं खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर अर्थात हम क्या कहें? खंड स्तर पर जो चिकित्सालय होता है साथियों उसका नाम क्या है? सीएचसी। उसका नाम क्या होता है साथियों? सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और जो ग्रामीण स्तर पर होता है साथियों उसका नाम क्या है साथियों? पीएचसी होता है। उसका नाम क्या है? पीएचसी होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी। अब देखिए डिस्पेंसरी या औषधालय, इन सभी जो चिकित्सालय हैं उन सब में औषधालय जरूर होता है साथियों। दवाइयां देने का जो वितरण केंद्र है वो सब इनमें क्या है साथियों? सामान्य रूप से होता है। तो डिस्पेंसरी या हम कहें क्या साथियों? औषधालय भी क्या है? दवाखाना भी इसमें क्या है? होता है इन सब में। और मातृ एवं शिशु की देखभाल हेतु केंद्र होता है साथियों आंगनबाड़ी। ये ग्राम स्तर पर होता है साथियों। ये क्या है साथियों? ग्राम स्तर पर होता है। आंगनबाड़ी कहाँ होता है? ग्राम स्तर पर होता है। तो देखिए मातृ एवं शिशु की देखभाल के लिए जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं साथियों? आंगनबाड़ी। डिस्पेंसरी या औषधालय क्या होता है साथियों? दवाखाना होता है, हर हॉस्पिटल में होता है। ग्रामीण स्तर पर होता है साथियों पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ब्लॉक स्तर पर होता है सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और जिला स्तर पर होता है ओपीडी या आईपीडी, जिनको क्या बोलते हैं साथियों? जिला चिकित्सालय इसको बोला जाता है। चलिए देखिए आगे, राज्य में चिकित्सा के कार्यों को संपन्न कराने हेतु शीर्ष संस्था के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर कार्य कर रहा है। यानी
चिकित्सा की जितनी भी सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध हो रही हैं वो कहाँ से फरमान उसके जारी होते हैं साथियों, कहाँ से कानून उसका बनता है, जयपुर से। तो राज्य में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु इन सब की शीर्ष संस्था कहाँ है साथियों, जयपुर। कहाँ है साथियों, जयपुर। तो राज्य में चिकित्सा कार्यों को संपन्न कराने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर कार्य कर रहा है, यह आपको याद रखना है। राज्य में संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए बजट आवंटित करने का कार्य राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बजट आवंटित इनको कौन करता है साथियों, बजट जो है इनको कौन देता है साथियों, कौन देता है, राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इनको क्या दिया जाता है साथियों, सबको बजट दिया जाता है। तो ये हमने चिकित्सालय पढ़ा। चिकित्सालय की निम्न शाखाएं हैं साथियों, एक होता है जिला चिकित्सालय जो जिला स्तर पर होता है, एक होता है ब्लॉक स्तर पर चिकित्सालय जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों, CSC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CSC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और एक होता है साथियों ग्रामीण स्तर पर जिसको हम बोलते हैं साथियों PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और एक होता है साथियों डिस्पेंसरी या औषधालय, हर चिकित्सालय में ये हमको देखने को मिलता है, दवाखाना। और मातृ एवं शिशु की देखभाल केंद्र आंगनबाड़ी हर गांव में होता है। ये हमने चिकित्सालय के क्या पढ़े साथियों, प्रकार पढ़े। एक हिसाब से हम क्या पढ़े, संस्थाएं हमने जो पढ़ी। देखिए अस्पताल के 2 विभाग होते हैं साथियों, अस्पताल के कितने विभाग होते हैं, 2। एक होता है साथियों IPD और एक होता है साथियों OPD। एक होता है IPD और एक कौन सा होता है साथियों, OPD। अब देखिए जो IPD होता है साथियों, जो IPD होता है उसका क्या फुल फॉर्म है साथियों, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब क्या है साथियों इसका, कि जो पेशेंट आया है, जो मरीज आया है उसके रुकने की व्यवस्था है, उसका क्या है साथियों, रुकने का प्रबंध है। इसमें रुकने का प्रबंध है, इसमें क्या है साथियों, रुकने का प्रबंध है। अर्थात इसकी वो देखिए साथियों आप कि अतरंग विभाग में इसको बोलते हैं साथियों अतरंग विभाग। अस्पताल के 2 विभाग हैं, एक IPD एक OPD। IPD को क्या बोलते हैं, अतरंग विभाग। OPD को क्या बोलते हैं साथियों, बहिरंग विभाग। IPD में अर्थात अतरंग विभाग में विषम रोगों तथा रोगी की अस्पताल अवस्था को देखकर इलाज करने का प्रबंध होता है। देखिए अतरंग विभाग में विषम रोगों का इलाज किया जाता है साथियों। विषम रोग मतलब जैसे मानिए किसी को कैंसर है, अब कैंसर है तो उसका केस किस में जाएगा साथियों, IPD में। मतलब उसको रुकना पड़ेगा, उसका इलाज कराना पड़ेगा 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन वो भर्ती में रहेगा हॉस्पिटल में, तो उसके लिए क्या है अतरंग विभाग में रखा जाएगा, मतलब IPD के अंतर्गत उसको लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ OPD में क्या होता है कि बाहर से ही औषधियां या परामर्श देकर मरीज को घर भेज दिया जाता है। देखिए OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, देखिए इसमें क्या होता है, बहिरंग विभाग में केवल बाहर के रोगियों की चिकित्सा की जाती है, वो गर्म पट्टी या औषधि लेकर घर चला जाता है। इस विभाग में रुकने का प्रबंध नहीं है। इस विभाग में क्या है साथियों, रुकने का प्रबंध नहीं है। जैसे आपको खांसी है, जैसे आपको क्या है साथियों, खांसी है, आपको खांसी है तो आप किस में आओगे साथियों, OPD में। किस में आओगे, OPD। और यदि आपको कैंसर है तो आप किस में आओगे, IPD में। यदि आपको डेंगू है, आपको बहुत ज़्यादा डेंगू है, उसमें ऐसा डेंगू है आपको कि इलाज की ज़रूरत है, आपकी प्लेट्स पूरी गिर गई, तो आप किस में आ गए फिर साथियों, IPD में। मतलब आपको भर्ती करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। तो किसी भी हॉस्पिटल में 2 विभाग होते हैं साथियों, एक होता है IPD और एक होता है साथियों OPD। IPD में क्या है, IPD में क्या है साथियों, जो है मरीज है, जो पेशेंट है, उसका क्या है साथियों रुकने का व्यवस्था होता है। जबकि OPD में परामर्श देकर दवाइयां देकर मरीज को क्या है घर भेज दिया जाता है। ये दोनों विभाग किसके हैं साथियों, अस्पताल के हैं। अब देखिए अब हमने साथियों पढ़ा था CHC, क्या पढ़ा था साथियों, CHC। चलिए मैं थोड़ा आपको इस CHC के बारे में बता देता हूं। देखिए साथियों CHC की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या होती है साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मैंने आपको बताया PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। CSC कहाँ होता है साथियों, मुख्यालयों पर होता है। मुख्यालय मतलब जिला मुख्यालय नहीं, प्रखंड जो मुख्यालय हैं, जैसे तहसील के बाद कोई बड़ा वो है कस्बा है, उस टाइप में होता है साथियों। जैसे ये प्रखंड मुख्यालयों में स्थापित होने वाली सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाएगा। मतलब इसमें क्या है साथियों, जो प्रखंड मुख्यालयों में स्थापित होने वाले सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है उनको क्या कहा जाता है साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। CSC में 30 बेड होंगे, CSC के नियम है साथियों ये। इसमें कितने बेड होंगे, कम से भी कम कितने होंगे साथियों, 30 बेड होंगे।
चिकित्सकों व अन्य लोगों के लिए रहने की व्यवस्था परिसर में ही होगी साथियों। इस सीएचसी में क्या होता है साथियों, जो चिकित्सक है एवं जो अन्य रोगी हैं, जो रोगी भी है, चिकित्सक यानी हम कहें डॉक्टर और कौन साथी रोगी, दोनों की रुकने की व्यवस्था हॉस्पिटल इतना बड़ा होता है कि किस में होगी साथियों, परिसर में ही होगी। ना ही डॉक्टर घर जा पाएगा और ना ही यदि मरीज जरूरत पड़ी तो मरीज को रुकना है तो वो भी आराम से वहां रुक सकता है। तो अर्थात हम कहें कि सीएचसी में क्या होता है साथियों, कम से कम 30 बेड होते हैं। उसके अलावा डॉक्टर एवं जो मरीज हैं उनकी रुकने की भी व्यवस्था क्या होती है साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होती है। जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसमें ऐसा नहीं है साथियों। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको एक नर्स मिल सकती है और या फिर एक कंपाउंडर मिल सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा नहीं है साथियों। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इतने डॉक्टर नहीं होते हैं, इतना बड़ा स्टाफ नहीं होता है और इतनी रुकने की भी व्यवस्था नहीं होती है। किसमें होती है साथियों, ये किसमें होती है साथियों, सीएचसी में। देखिए आगे देखिए, इसका उद्देश्य जिला अस्पतालों का बोझ कम करना होता है साथियों। सीएचसी का जो उद्देश्य है वो क्या है साथियों, जिला जो हॉस्पिटल है उसका बोझ कम करना होता है। जैसे किसी को मान लीजिए डेंगू है, अब वो डेंगू के लिए कहाँ जाएगा साथियों, जिला हॉस्पिटल जाएगा, जिला अस्पताल जाएगा। जिला अस्पताल जाने की जगह पहले वो अगर सीएचसी पहुंच गया तो उसका क्या है, वहीं इलाज कर दिया जाएगा। तो सीएचसी में अच्छे डॉक्टर होते हैं साथियों, कम से कम 30 बेड होते हैं, मरीजों के रुकने की व्यवस्था होती है, डॉक्टर भी अस्पताल के परिसर में रुकते हैं। और सीएचसी में क्या है साथियों, जिला जो अस्पताल है उनका बोझ करने के उद्देश्य से इसका क्या है साथियों, निर्माण किया गया है या गठन किया गया है। ठीक है, और इसका एक और मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को उचित समय पर इलाज उपलब्ध करवाना भी इसका क्या है साथियों, मुख्य उद्देश्य है। लोगों का क्या है, उचित समय पर इलाज उपलब्ध करवाना भी इसका क्या है साथियों, मुख्य उद्देश्य है। तो हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पढ़ा। देखिए पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, पीएचसी ग्रामीण स्तर पर होता है, उसमें एक कंपाउंडर होता है, ज़्यादा उसमें नहीं होता। हाँ, गोली दवाई होती हैं जो प्राथमिक स्तर की हैं, जो जरूरी गोली दवाई हैं या जो जरूरी इलाज है वो वहाँ किया जा सकता है। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड मुख्यालयों पर होता है, अर्थात हम कहें कहाँ होता है साथियों, ब्लॉक पर होता है। कहाँ होता है, ब्लॉक पर। कौन सा होता है साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड होते हैं साथियों। कितने बेड होते हैं साथियों, 30 बेड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साथियों मरीजों के साथ डॉक्टर की भी रुकने की व्यवस्था है, मतलब मरीज भी परिसर में रुक सकते हैं। और कौन रुक सकता है साथियों, डॉक्टर की भी रुकने की व्यवस्था है साथियों। किसमें है साथियों, सीएचसी में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, मुख्य उद्देश्य साथियों इसका जिला जो अस्पताल है, जिला अस्पताल का बोझ कम करना। अर्थात हर कोई खांसी जुकाम इसके लिए जिला अस्पताल न जाए, हर कोई किसी बीमारी के लिए कहाँ न जाए, जिला अस्पताल। उससे पहले क्या है साथियों, सीएचसी है, वहाँ अपना इलाज कराए। तो जिला अस्पताल का बोझ कम करना। और दूसरा इसका उद्देश्य जो है, मरीजों को समय पर क्या देना साथियों, इलाज देना। मरीजों को समय पर क्या देना साथियों, इलाज उपलब्ध करवाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। अब देखिए साथियों, अब देखिए आप, आज हमने क्या क्या पढ़ा साथियों, आज हमने विद्यालय पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा साथियों, विद्यालय पढ़ा। और क्या पढ़ा साथियों, चिकित्सालय पढ़ा। विद्यालय और चिकित्सालय आज हमने पढ़े हैं। अब देखिए ये दोनों जो हमने आज पढ़े हैं, आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे क्या। हाँ, तो चलिए साथियों देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अभी तक पढ़ लिया है साथियों, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इसमें अस्पताल पढ़ लिया है, और हमने इसमें क्या पढ़ा साथियों, विद्यालय पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा, विद्यालय। अब देखिए एक बार मैं इनके बारे में आपको रिवीजन करवाता हूँ। अस्पताल और विद्यालय हमने दो चीज़ें पढ़ी थी साथियों। विद्यालय हमने पढ़ा था, विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ बालक को शिक्षा दी जाती है। बालक को क्या दिया जाता है साथियों, शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यालय में बालक का क्या किया जाता है साथियों, सर्वांगीण विकास। उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, विद्यालय बोलते हैं। विद्यालय हमने 4 प्रकार के पढ़े थे साथियों। पहला पढ़ा था हमने प्राथमिक। क्या पढ़ा था साथियों, प्राथमिक। फिर हमने कौन सा पढ़ा था साथियों, उच्च प्राथमिक। फिर कौन सा था, उच्च प्राथमिक। फिर हमने कौन सा पढ़ा था साथियों, माध्यमिक। फिर कौन सा पढ़ा था, माध्यमिक। और फिर कौन सा पढ़ा था साथियों, उच्च माध्यमिक। अब देखिए हमने ये 4 प्रकार विद्यालय के पढ़े थे साथियों। प्राथमिक 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक, माध्यमिक 10वीं तक और उच्च माध्यमिक 12वीं तक। ये हमने साथियों पढ़ा था। उसके अलावा हमने विद्यालय को स्वामित्व के आधार पर या हम कहें साथियों प्रकार के आधार पर या हम कहें अधिकार के आधार पर कितने भागों में पढ़ा था साथियों, 2 भागों में। एक पढ़ा था हमने साथियों राजकीय या हम कहें इसको शासकीय, और एक पढ़ा था साथियों हमने निजी। जो हमने
राजकीय पढ़ा था साथियों। राजकीय विद्यालय में क्या था साथियों, जिसका पूर्ण नियंत्रण किसके हाथ में था साथियों, सरकार के हाथ में। जबकि निजी विद्यालय में हमने दो भाग पढ़े थे साथियों, एक अनुदानित और एक गैर अनुदानित। अनुदानित जो विद्यालय था साथियों वो किसके द्वारा, ट्रस्टों के द्वारा या सरकार के द्वारा अनुदान देकर चलाया जा रहा था। और जो निजी विद्यालय में जो कौन सा था साथियों, गैर अनुदानित था, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा था साथियों, स्वयं के द्वारा चलाया जा रहा था। ये हमने पढ़ा था। हमने हॉस्पिटल पढ़ा साथियों। अस्पताल क्या होता है साथियों, वह जगह होती है जहाँ मरीजों की देखभाल की जाती है। हॉस्पिटल में साथियों डॉक्टर, नर्स हमने पढ़े थे, डॉक्टर, नर्स। और कौन होता है साथियों, कंपाउंडर होता है, कंपाउंडर होता है। और कौन होता है साथियों, कंपाउंडर होता है। ये हमने हॉस्पिटल में पढ़ा था साथियों। इसके अलावा हमने अस्पताल को देखा था साथियों कि अस्पताल में पीएचसी होता है, एक क्या होता है साथियों, सीएचसी होता है, एक क्या होता है साथियों, डिस्पेंसरी होती है, एक क्या होता है साथियों, डिस्पेंसरी होती है। पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसके अलावा जिला लेवल पर जो होता है साथियों वो कौन सा होता है साथियों, जिसको जिला चिकित्सालय ही बोला जाता है, जिसका नाम ही क्या है साथियों, जिला चिकित्सालय। इन सब में क्या होता है साथियों, इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है साथियों, आईपीडी होती है, आईपीडी या फिर कैसा होता है साथियों, ओपीडी होता है, आईपीडी या ओपीडी। आईपीडी में क्या होता है साथियों, आईपीडी में मरीज को रुकने की व्यवस्था है, इसमें विषम रोगों का क्या किया जाता है साथियों, इलाज किया जाता है। जबकि ओपीडी में क्या होता है साथियों, बाहर से ही जो है इलाज करके मरीज को घर भेज दिया जाता है। ये हमने क्या पढ़े साथियों, ये हमने हॉस्पिटल और अस्पताल, अस्पताल और क्या साथियों, विद्यालय, स्कूल, हमने ये दो चीज़ें पढ़ी। अब हम कल की वीडियो में साथियों, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, उसमें हम डाकघर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों, डाकघर। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे साथियों, बस स्टैंड। क्या पढ़ेंगे, बस स्टैंड। और हम क्या पढ़ेंगे साथियों, रेलवे स्टेशन। अब देखिए इन तीनों चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट वीडियो में। कब पढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने आज जो पढ़ा, आशा और उम्मीद है कि आज आपको वो समझ में आया होगा साथियों। और निश्चित रूप से अच्छे नोट्स बनाइए आप और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। चलिए साथियों, मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, राम राम, खम्मा गणी।